नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैसे इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशंस का जिसके कारण एग्रीकल्चर का जो ओवरऑल है आप देखेंगे ग्राफ इंडिया में वो चेंज हो गया। हम लोग जो है पहले बहुत कम प्रोड्यूस करते थे, उसके बाद हम लोग ग्रेन एक्सपोर्टर, फूड एक्सपोर्टर बहुत सारे एरियाज़ में हम लोग बन गए। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो ये नए नए रेवोल्यूशंस आए इंडिया में टाइम टू टाइम और किस किस फील्ड में आए। सबसे पहले आपको देखना होगा कुछ ये इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस है, उसके बारे में मैंने एक यहाँ पे चार्ट डाला है। देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन था फूड ग्रेन से रिलेटेड 1966 से 67 में MS स्वामीनाथन। उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, मतलब इसका मतलब क्या है। देखिए पहले क्या था कि आपको याद है कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन इंडिया में था बहुत लो था, बहुत ज़्यादा लो था। हम लोग फूड एक डेफिसिट कंट्री थे। तो उसके बाद ये जो रेवोल्यूशन आया ग्रीन रेवोल्यूशन, आपने सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन वो किससे रिलेटेड था। तो देखिए ये सब जितने भी रेवोल्यूशंस आए वो क्या किए, कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी, नया मेथड ये सब लेके आए। और जब नया टेक्नोलॉजी, नया मेथड जब इंडियंस फार्मर ने अडॉप्ट किया तो उनका इल्ड बढ़ा, उनका प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ा, जिसके कारण क्या हुआ, हम लोग फूड इतना ज़्यादा प्रोड्यूस किए कि हम लोग ना तो सिर्फ अपने आप की जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी उसको फीड करा पाए, बल्कि अब तो हम देखिए फूड को एक्सपोर्ट भी करते हैं अदर कंट्रीज़ में। वीट हो गया, उसके बाद फ्रूट्स हो गया, शुगर हो गया, हम लोग लगभग ऑलमोस्ट सारे जो कमोडिटीज़ है वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए जो रेवोल्यूशंस का है एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना गया, क्योंकि हम लोग का जो एक कंट्री का इमेज है वो चेंज कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो रेवोल्यूशंस देखते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में यूज करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली लाया गया था, ये जो वीट और राइस का है यील्ड बहुत सडनली बढ़ा दिया था। नया वेराइटीज़ लाया गया था, इंट्रोड्यूस करवाया गया था, फर्टिलाइज़र केमिकल लाया गया और इसमें मेनली वीट पे फोकस किया गया था। इससे क्या हुआ कि बहुत ही मतलब ड्रास्टिक चेंज आया था, मतलब 4 टाइम्स प्रोडक्शन हम लोग का क्रॉप का बढ़ गया था। आपको पता है मेनली पूछा जाता है यही कि ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, इसके फादर कौन है। तो अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इसके फादर माने जाएंगे नॉर्मन ई बोरलॉग, लेकिन इंडिया में 1965 में इंट्रोड्यूस हुआ था उसी के आसपास। और इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके फादर बोला जाता है MS स्वामीनाथन को। उसके बाद बोला जाता है कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था ये मतलब कंट्री के लिए बहुत बड़ा सक्सेस था, क्योंकि हम लोग जो है ना फूड डेफिशिएट कंट्री से हम लोग फूड वर्ल्ड का लीडिंग कंट्री बन गए एग्रीकल्चर नेशन में, कि हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले में, फूड प्रोड्यूसिंग कंट्री में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगे थे। अब आगे देखते हैं वाइट रेवोल्यूशन। ये मेनली रिलेटेड है मिल्क से। मिल्क में क्या, पहले अगर कम प्रोडक्शन हो रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, मिल्क का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, तो इसलिए हम लोग ने ऑपरेशन फ्लड जारी किया था। ऑपरेशन फ्लड के थ्रू हम लोग मिल्क जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे थे। वर्गीज क्यूरियन को फादर ऑफ दी आप देखेंगे वाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है। इन्हीं के कारण इंडिया में अभी जो मिल्क हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सेस में मात्रा में हर आप देखेंगे हर घर में अवेलेबल है। तो कुछ ना कुछ ये इनिशिएटिव ऐसा लिए, कोऑपरेटिव बनाए, जिसके कारण इंडिया में जो है इतना अच्छे से हम लोग का स्थिति है अगर देखें दूध के हिसाब से। उसके बाद है येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन के फादर सैम पित्रोदा है, जिन्हें येलो रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। येलो रेवोल्यूशन किस लिए लाया गया था, ऑयल सीड प्रोडक्शन। ऑयल सीड मतलब क्या होता है, तिलहन फसल, जैसे आपका मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, जिससे भी तेल आप निकालते हैं ना, वो येलो रेवोल्यूशन हो जाता है। उसमें आप देखेंगे द मेन कंट्रीब्यूटर टू दिस फैक्टर द ऑयल सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी प्राइस एंड, मतलब जितने भी प्राइस इन्वेंशन, प्राइस का मार्केटिंग था, उसके बाद पॉलिसी था, कैसे एक्सपेंशन करते हैं ऑयल सीड एरिया का, और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, मतलब अगर फार्मर अगर एक कुछ कर रहा है तो इंस्टीट्यूशनल क्या हो गया कि एक कोई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है आसपास या फिर एक्सटेंशन वर्कर है कोई, तो वो बताएगा कैसे आपको करना है, सही तरीके से करना है, कैसे फील्ड लगाएं। तो मेनली रेवोल्यूशन में यही हुआ था कि कैसे क्रॉप को इम्प्रूव करें, कैसे इसका क्वालिटी हम लोग बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ाएं, जिससे हम लोग जो है अपने आप को तो इतना सक्षम बना ले कि अपने आप को पूरा कंट्री को खिला सके और बाहर भी एक्सपोर्ट कर सके, किसान अर्निंग भी कर सके।
अब हम लोग देखते हैं ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लेदर, कोकोआ और नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट का है। इसमें क्या हुआ था, ये ट्राइबल एरिया में हुआ था, विशाखापट्टनम में। यहाँ पे ट्राइबल पीपल को एजुकेट किया गया और ताकि वो जो है कॉफ़ी का डिमांड कंट्री का मीट कर सके। तो इसमें देखिए कॉफ़ी का प्रोडक्शन के लिए ट्राइबल पीपल को उत्साहित किया गया। तो मेनली जो आप पूछेगा ब्राउन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कोकोआ, फ्रूट्स, राइस या अदर नन ऑफ दिस। तो आपको इसमें मानना पड़ेगा कोकोआ, कि कोकोआ क्या हो गया, कॉफ़ी। आगे देखते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन एक हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट क्या हो गया, मेनली जो उसमें आपको सब कुछ आ जाएगा, फ्रूट्स वगैरह आ जाएंगे। तो ये जो है, इसमें आपको सबसे पहले याद रखना, निरपख तुतेज जो है, इनको फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन बोला जाता है। और बोला जाता है कि 1993 से 2003 के बीच में ये बहुत ही ज़्यादा इसको प्रमोट किया गया था, जिसके कारण आज हम लोग बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे फ्रूट का प्रोडक्शन, आपको पता है हम लोग बनाना का प्रोडक्शन करते हैं, मैंगो का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद हम लोग मैंगो तो एक्सपोर्ट भी करते हैं, सऊदी अरब, यूएई, यूएसए, हर जगह हम लोग का मैंगो जाता है। बनाना भी हम लोग हर जगह भेजते हैं, लीची, उसके बाद पाइनएप्पल, जितना भी हो सके सब कुछ हम लोग प्रोडक्शन में, आपको पता है आजकल हम लोग हर कुछ भेजते हैं, बाहर देते हैं। हम लोग फूड एक्सपोर्टिंग कंट्री बन चुके हैं अभी तक। तो ये सब जितने भी सारे रेवोल्यूशंस हैं, इनका ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है इसमें। तो इसमें देखेंगे गोल्डन रेवोल्यूशन में आपका फ्रूट्स भी आ जाएंगे और हनी भी आ जाएंगे। अब देखते हैं पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन के फादर कौन है, दुर्गेश पटेल। इसमें मेनली क्या चीज़ में कॉन्सेंट्रेट किया था, पिंक रेवोल्यूशन में क्या चीज़ को बढ़ावा देना है, तो पिंक रेवोल्यूशन में देखा गया था फार्मास्यूटिकल्स को। सबसे पहले अगर देखा, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल हो गया, ड्रग्स, मेडिसिन में इसमें पिंक रेवोल्यूशन आया था। और उसके बाद ऑनियंस, एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ऑनियन हो गया, उसके बाद प्रॉन हो गया। प्रॉन आपको पता है, देखिए मैंने आपको पिक यहाँ पे लगाया, तो ऑनियन, प्रॉन, ये सब का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, ये सब पे स्ट्रेटेजीज बनाए गए और इम्प्लीमेंट किया गया। तो पिंक रेवोल्यूशन में मेनली हम लोग इसलिए पिंक बात करते हैं। अब देखते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, ब्लू पानी, पानी जो है ना, ब्लू मतलब पानी से रिलेटेड इसमें बात होगा। तो मेनली हम लोग इसमें मैरीन और फिश वगैरह का बात करेंगे। तो ब्लू रेवोल्यूशन में यही बताया गया था कि हम लोग कैसे जो है पानी में एक्वाकल्चर कर सकते हैं, ये सब जितना भी इंपॉर्टेंट एक्वा फिशरीज वगैरह का प्रोडक्शन कर सकते हैं, फिशरीज का मार्केट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फिशरी का ही बहुत बड़ा मार्केट है हमारे कंट्री में, कंजप्शन बहुत हाई है। तो ये सब का फिश ब्लू रेवोल्यूशन इससे रिलेटेड है। अब हम लोग देखते हैं गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। देखिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट से रिलेटेड है। जूट आपको पता होगा, यहाँ मैंने पिक लगाया, देख सकते हैं जूट। उसके बाद इंडस्ट्रियल, यहाँ पे क्या बताया गया है कि ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जूट स्टार्टेड बीइंग यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन द फैब्रिक इंडस्ट्री एंटिल टुडे। आपको पता है कि जूट जो है, आप कहीं भी अगर आप याद होगा, अगर कुछ आप पोटैटो का थैली लाते हैं तो उसमें से जूट का वो, जिसको हम लोग देसी टर्म में बोरा भी बोलते हैं, तो वो या कट्टा भी बोल सकते हैं उसको, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से उसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है। तो वो कट्टा जो रहता है उसमें भर के लाते हैं हम लोग, तो वो जूट का रहता है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा था, तो इसलिए बोला जाता था कि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इसको बोला गया था। इसमें जूट का प्रोडक्शन बढ़ाया गया था बहुत ज़्यादा। अब हम लोग देखेंगे एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एवरग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, तो ये क्या है कि 11 5 ईयर प्लान में इसको लाया गया था। एवरग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हो गया सदाबहार, मतलब जितने भी सारे प्रोड्यूस हैं, हम लोग जितने भी कमोडिटीज़ हैं सबको इसमें देखेंगे। इसमें अभी तक जितने भी हम लोग देखते आ रहे थे प्रेफरेंस था कि चलिए इसमें हम लोग पोटैटो का बात करते हैं, चलिए इसमें आपको हम लोग वीट का बात करते हैं। आपको बता दें पोटैटो जो होता है वो शायद गोल्डन, हाँ गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन नहीं सॉरी, राउंड रेवोल्यूशन में आपको शायद पोटैटो भी आता है। उसके बाद आप देखेंगे MS स्वामीनाथन जो है वो एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो है इसके जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन से एम्फेसाइज हुए थे। और उसी तरह ये यहाँ पे एवरग्रीन रेवोल्यूशन में आए थे। एवरग्रीन रेवोल्यूशन में जितने भी सारे क्रॉप है सब पे ध्यान दिया गया था। अब ये अभी देखेंगे हाल ही में एक जो नया टर्म आया है ये है प्रोटीन रेवोल्यूशन। इसको सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी बोला जा रहा है। ये टर्म कौन, प्रोटीन रेवोल्यूशन किसके द्वारा टर्म किया गया था, तो PM नरेंद्र मोदी और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त के, जो अभी नहीं रहे हैं इस दुनिया में, अरुण जेटली, उनके द्वारा ये लाया गया था। इसमें क्या था कि एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ऑफ RS 500 करोड़ टू हेल्प फार्मर डील विथ वोलेटिलिटी। यहाँ पे 500 करोड़ किसान को एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है स्थापित किया गया था। यहाँ टीवी अलग अलग चैनल पे एक्सपर्ट्स बैठते थे, किसानों को राय देते थे, इन्फॉर्मेशन देते थे कि कैसे हम लोग को वाटर कंजर्वेशन करना है, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, कैसे नया नया टेक्निक से आप और ज़्यादा जो अपना
प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे किसान, यहाँ पे देखिए ओवरऑल टोटल ग्रोथ देखा जा रहा था फार्मर का, अलग अलग मेथड्स न्यू टेक्निक्स पे जोर दिया जा रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी थोड़ा जोर दिया गया, जो कि आप देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन में और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर नहीं दिया जा रहा था। अगर कभी आप पूछेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन का मेरिट तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी देश का ओवरऑल जंप कर दिया, हम लोग फूड एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बताया जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का, क्योंकि उसमें हम लोग इतना फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज किए कि ये नेचर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हुआ। वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं यूज हो रहा था, वहाँ पे पूरा साइंटिफिक मेथड से हम लोग कर रहे थे, तो पूरा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज किए। तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन का एक डिमेरिट है, आप हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोटीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक का खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक खाद आपको पता है, जैसे काऊ डंग हो गया, उसके बाद मैन्योर हो गया, ग्रीन मैन्योर जिसको बोलते हैं, उसमें आपको ढैंचा भी आता है। तो ये सब जो टर्म है प्रोटीन रेवोल्यूशन में यूज हुआ था। उसके बाद बोलते हैं ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन लाया गया था फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए। इसमें क्या होता है आपको पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन में फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज किया गया था, और इसलिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ग्रे रेवोल्यूशन जो है इसलिए लाया गया था। यहाँ पे आप देखेंगे इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द माल इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, फोकसिंग ऑन व्हाट कैन हैपन इफ द न्यू एग्रीकल्चर इक्विपमेंट टर्न्स थिंग रॉन्ग। यहाँ पे देखिए जाए कि अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का आप देखेंगे यूज भी हो गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, तो ये सबको देखते हुए यहाँ पे ग्रे रेवोल्यूशन में इम्फेसिस किया गया था कि अगर कुछ आगे चल के कुछ खराब होता है तो कैसे हम लोग मतलब जोड़ दे सके अपने फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड पे, इसमें क्या सही कर सके, ये सब बातों पे ध्यान दिया गया था। अब देखेंगे सिल्वर रेवोल्यूशन। तो जैसा कि आप पिक देख सकते हैं, अभी तक हम लोग ने अलग अलग बात की। तो सिल्वर रेवोल्यूशन क्या हो गया, ये आप देखेंगे एग से रिलेटेड है कि कैसे हम लोग एग का जो है वो इंक्रीज कर सके प्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग सिल्वर रेवोल्यूशन में बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जितना भी आप देखेंगे, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा सिल्वर रेवोल्यूशन रिलेटेड टू विच कमोडिटी या विच क्रॉप या कुछ भी आप अगर देखा तो वहाँ पे रिलेटेड टू विच वर्ड, तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे आपको, तो इसमें से मानना पड़ेगा। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक जो ग्राफ दिखाया था फादर के साथ, इतना ईयर में हुआ था और इसके फादर को जनक किसको बोला जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट। उसमें आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इसके फादर कौन है, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू किससे है, उसके बाद ग्रे रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ये सब जो है प्रोटीन रेवोल्यूशन है, इसको इस वर्ड को कौन क्वाइन किया था। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव नॉर्मल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये क्वेश्चन हमेशा आप देखेंगे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।